start, just waiting for others to be added here. Nice session 4. So let me wait for some other friends to be added. We would start soon. जी हमारा सेशन 4 है और बस हम शुरू करेंगे थोड़ी और देर में, थोड़ा और फ्रेंड्स हमारे जुड़ जाएं बिल्कुल। और ये सेशन 4 है हमारा वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड का। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर फ्रेंड्स टू बी एडेड और मेरे और फ्रेंड हमारे साथ जुड़े, फिर मैं आपको रूट वर्ड से वोकैबुलरीज पढ़ाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल और गुड, बहुत मज़ा आता है। सोनिया गुड इवनिंग, सौरभ गुड इवनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ और फ्रेंड हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम लोग शुरू करेंगे। मिथिलेश शर्मा जी क्या बात है, वेलकम टू द सेशन। बस 1-1.5 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ और फ्रेंड हमारे साथ जुड़े और फिर हम ये सेशन स्टार्ट करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सेशन। और ये मैंने वक्त रखा इवनिंग का, बिल्कुल लेट इवनिंग का, कि सभी लोग खाली हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड हमारे साथ जुड़े और हम सब क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं वेट करूँगा, फिर स्टार्ट सून और फिर हम लोग सेशन शुरू करेंगे। जी अल्फाज खान वेलकम टू द सेशन, क्या बात है। मयूरिया साना वेलकम टू द सेशन, बहुत बढ़िया। आशीष भी मुझे दिख रहे हैं जी। तो आइए सेशन स्टार्ट करेंगे और हम कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताने वाले हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा आज। इट्स अ वेरी यूनिक सेशन। और ये देखिए हम आपको पढ़ाते हैं वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड। मेन चीज़ देखो, ये इतने सारे वर्ड्स हैं, देखो इतने सारे वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स को पढ़ के समझना ना, मतलब ये थोड़ा सा, ये तो नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा एक टफ टास्क है। तो रूट वर्ड से क्या होता है ना, आपको थोड़ा आसानी हो जाती है कि देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इस वर्ड का ये मतलब हो सकता है। तो ये जो इजीनेस है, हम उसे यहाँ से भास्कर पांडे, सौरभ राय, आशीष श्रीवास्तव, सभी का स्वागत है। तो रूट वर्ड से मैं आपको ये पढ़ा दूंगा कि आप पहचानने लगोगे कि आपका वर्ड कैसे होता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, वनडे एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आई एम वेरी श्योर ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स है, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के आप वनडे एग्जाम में नहीं जा सकते, चाहे वो बैंक की हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, सभी में इंग्लिश है। तो दैट्स वाई हमें वोकैबुलरीज जरूर आनी चाहिए। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरीज है पक्का, फिर आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फ्रेजल वर्ब है। शिफाली, भास्कर, अल्फाज, आशीष, सभी को गुड इवनिंग। चंदन शंकर गुड इवनिंग। तो हम शुरू करने वाले सेशन, बिल्कुल आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको सेशन में बहुत मजा आने वाला है। तो आज का हमारा रूट क्या, देखो आज का हमारा रूट है एसिड, बढ़िया रूट है। और क्या रूट है, देखो एक्री, और क्या रूट है एक्री, और क्या रूट है, देखो एसर। ये हमारे रूट है, एक बार नोट कर लेना क्या क्या रूट है। देखो जी आप ये रूट देख लो, एसिड, एक्री और एसर, ये हमारे रूट है। दिव्या चौबे वेलकम टू सेशन, ये सभी का स्वागत है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सब आ जाओ। आज हमने रूट क्या क्या लिया, देखो इंटरेस्टिंग रूट लिया है, एसिड लिया है, एक्री लिया है और एसर लिया है। ध्यान से नोट कर लो, एसिड, एक्री और एसर, और इन रूट से हम पहचानेंगे वर्ड्स, और इन तीनों का मतलब लगभग एक जैसा होता है। देखो रूट पे तारीख अजीज वेलकम टू सेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब आ जाओ सेशन में। सो वी आर जस्ट लर्निंग वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड। और टारगेट क्या है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम, कोई भी एसएससी हो, बैंक पीओज हो, है ना, रेलवेज हो, ये बिल्कुल काम आता है। इट्स वेरी नाइस। तो एसिड, एक्री और एसर, अगर ये तीनों रूट वर्ड हैं तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पहला मतलब होगा बिटर। बिटर मतलब क्या होता है बच्चे, कड़वा, जिसमें कड़वाहट हो। तौहीद नवाज वेलकम टू द सेशन जी, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आ जाए। बिटर होगा, और क्या होगा, सोर, खट्टा, तीखा, लगने वाला। और क्या हो सकता है ना, शार्प, तीखा, चुभने वाला, ये इसका मतलब होगा। नोट करना, आप नोट करो। रूट वर्ड पर अंकित दुबे गुड इवनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या वर्ड हमारे पास है,
एसिड, एक्री और एसर। ये देखो बहुत सिंपल है। आज हमने वर्ड क्या लिया, तीन वर्ड ले लिया। ये हमारे रूट वर्ड है, नोट कर लेना, ये हमारे रूट वर्ड है। और इन तीनों से हम आदेश मलेशिया, वेलकम टू द सेशन, ये बहुत बढ़िया। और इनसे मतलब हम निकालने वाले हैं, इसका मतलब होता है बिटर, कड़वा, सौर, खट्टा, तीखा, शार्प, तेज, लगने वाला। ये नोट करो, ये आपको नोट करना है, राइट? इज इट? क्या है? एसिड, एक्री और एस्टर, ये हमारे रूट है। और हम आपको पढ़ाएंगे इसके थ्रू क्या, वर्ड्स। अब हम यहाँ पे आपको वर्ड्स पढ़ाने वाले हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी अमेजिंग। और ये बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ के। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया, यू ऑल हैव रिटन। इज इट? डिस्कॉर्ड, हाँ डिस्कॉर्ड नहीं होता, डिस्कार्ड, राइट? इज इट? चलो आगे देखते हैं क्या वर्ड से। देखो सी, आप कुछ वर्ड लेने वाले हैं। अब हमने वर्ड ले लिया एसरेट। देखिए अब ये वर्ड एग्जाम में आ गया, क्या करोगे? एसरेट एडजेक्टिव है जी, बिल्कुल। एसरेट क्या है? एडजेक्टिव। देखो एसरेट वर्ड क्या बच्चे? एडजेक्टिव है। और अभी रूट पढ़ाया, ये आपका रूट है, पहचानो। अभी आपको एसिड, एसर और एक्री, तीन रूट पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था बताओ? ACER, एसर, एक्री, ये रूट पढ़ाया था। तो आपका रूट क्या है? ACER है। देखो आपका रूट क्या बच्चे? ACER है, ये आपका रूट है। क्या बता? रूट है। तो एसरेट का मतलब क्या होता है? कुछ तीखा होगा, कुछ चुभने वाला हो सकता है, राइट? इस तरह का कुछ हो सकता है जो चुभे, जो तीखा हो। तो आपको पता है एसरेट का मतलब क्या होता है? सोचिए। देखिए जो बॉटनी के वो जानता हूं, जो बॉटनी के हैं वो बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसरेट। देखो निडल लाइक लीव्स, लिख लो, निडल लाइक लीव्स, ठीक है? कितना अच्छा वर्ड है। ऐसी पत्तियां, ध्यान से देखो, ऐसी पत्तियां जो नुकीली हो। कैसी हो? नुकीली हो, है ना? अगर मान लो कोई पत्ती जो नुकीली पत्ती है, कुछ इस तरह की होगी मान लो, और कुछ इस तरह की पत्ती होगी, दैट विल बी एसरेट। क्या होगी? एसरेट। अगर वो पिन की तरह हो, कैसी हो? पिन की तरह हो, निडल की तरह हो, है ना? एसरेट एडजेक्टिव है, आशीष, एसरेट एडजेक्टिव है। तो ये याद रखना कि एसरेट वर्ड जो है ना, वो उसका मतलब होता है निडल लाइक लीव्स। कैसा होता है? निडल लाइक लीव्स, ऐसी पत्तियां जो नुकीली हो, है ना? ऐसे जाके नोक जैसे बन जाए, नुकीली बन जाए, हम ऐसी पत्तियों को एसरेट कहते हैं। बिटर एंड शार्प। अरुण राय, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए 11 o'clock पे ये सेशन स्टार्ट होता है, 40 से 50 मिनट का सेशन, बहुत जाएगा तो 1 आवर का जी। रोज नहीं पढ़ाते, आपको फॉलो करना पड़ेगा फेसबुक पे। हफ्ते में 3-4 दिन तो जरूर पढ़ा देंगे, राइट? अभी शुरू किया है, ये 4th सेशन है। और सारे सेशन अगर आपने छूट जाते, दैट इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। उसका लिंक भी मैं फेसबुक पे आपको डाल दूंगा, राइट? आप सेशन देखिए, अगर छूट जाता है तो भी देख लें, और रिपीट करना चाहे तो भी लिख सकते हैं, जैसे। तो देखो एसरेट में क्या हो गया? निडल लाइक लीव्स। कैसी पत्तियां बताओ? जो पत्तियां हैं वो बहुत तीखी हैं, नुकीली पत्तियां। तो मैं एग्जांपल बोल सकता हूं, दिस ट्री गेट्स एसरबिक लीव्स, या एसरेट लीव्स, नॉट एसरबिक, एसरेट लीव्स। तो हमने एग्जांपल क्या लिखा? दिस ट्री has got acerate leaves। लिखो acerate leaves, मतलब देखो ध्यान से देखो, अल्फा पॉइंटेड एज लीफ, इनको सही है। पूजा, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। अब आप देखो इस पेड़ की जो पत्तियां वो कैसी है? नुकीली हैं। हमने कैसे पहचाना? हमने एसर से पहचाना, क्योंकि एसर का मतलब क्या होता है? शार्प होता है। लेकिन हाँ, पूरा मतलब गेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करें तो कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके करीब पहुंच सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा। प्रिया, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, दिस ट्री हैज गॉट एसरेट लीव्स। अब आ जाओ, अगला वर्ड है एसरबिक। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? आप लिख लो, आई एम जस्ट गोइंग टू रब।
ठीक है, मिटा दूं पक्का, श्योर। निरंजन यादव वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। तो आइए इसको मिटाते हैं। आप शेयर कर लीजिए, आपके और फ्रेंड भी देख सकते हैं, जो भी चाहे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके और दोस्त भी दिख जाए। तो क्या बात है, रात को वोकैबुलरी पढ़िए जी, फिर सोइए। अगला वर्ड देखिए क्या है, एसर्बिक। एसर्बिक इज अ वर्ड। एसर्बिक एडजेक्टिव है। देखो एसर्बिक क्या है, एडजेक्टिव है ना। इस दिस ट्री हैज गॉट एसर्बेट लीव्स। अगला वर्ड हमने क्या लिखा बच्चों, अगला वर्ड है एसर्बिक। देखो इसमें भी एसर आया, क्या है, देखो एसर आया। एसर्बिक भी एडजेक्टिव है। और एसर्बिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसर्बिक, इज इट क्लियर। देखो क्रिटिकल होगा, सुनो ध्यान से, क्रिटिकल होगा, डायरेक्ट होगा, क्रूएल होगा, शार्प होगा, बाइटिंग होगा, ये लिख लो, चुभने वाला। बच्चे ध्यान से देखना। विवेक सिंह वेलकम टू सेशन, पंकज यादव हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो एसर्बिक का मतलब क्या होगा बच्चे, देखो एसर्बिक का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल होगा, डायरेक्ट होगा, क्रूएल होगा, शार्प होगा, बाइटिंग होगा, चुभने वाला। पढ़ लो, बहुत जरूरी है। मतलब आप देखो एसर्बिक अगर आपको वर्ड नहीं आता तो कैसे पहचानोगे, एसर से पहचानोगे, है ना। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, थ्रू एसर। यही रूट वर्ड की खास बात है, क्योंकि एसर क्या बताओ, एसर आपका रूट है। नोट करो बच्चे, एसर क्या बताओ, एसर आपका रूट है। एसर क्लियर क्या है, माउंटेन्स आर कवर्ड विद एसरेट लीव। मर्सिलेस भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। चंदन सोनकर बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि एसर्बिक बहुत तीखा होता है, चुभने वाला होता है, राइट। देखो जैसे बहुत क्रूअल तरीके से, बहुत शार्प तरीके से कोई बात कही जाए ना, तो उसको बोलते हैं एसर्बिक। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एसर्बिक। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देता हूं आपको, ये मिटा दूं, ये आप लिखो कि दिस गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन एसर्बिक स्टाइल। क्या लिखोगे, दिस गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन एसर्बिक स्टाइल। मतलब बहुत एसर्बिक, बहुत तीखे अंदाज में। जी समीर आजमी, अल्फाज खान और मधु सना वेलकम टू द सेशन, क्या बात है। देखिए ये जितना भी है ना, सब तीखा है, तगड़ा है, क्रूएल है। तो एसर्बिक स्टाइल क्या हो गई, मतलब जैसे मैं ऐसा बोलूं कि रिया जो अभी इनका मीडिया में बहुत चल रहा है, तो रिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इन एसर्बिक वे। एसर्बिक का मतलब है क्रूएल वे, मतलब बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, ऐसा है। तो इसको एसर्बिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसर्बिक, राइट। इसकी जो भाषा होती है ना, वो तीखी जबान होती है, चुभने वाली जबान होती है, उसको हम बोलते हैं एसर्बिक। क्योंकि एसर्बिक मीठा नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज जो है बाइटिंग है, शार्प है, हम उसे क्या बोलते हैं, एसर्बिक। तो आपने समझा एसर्बिक क्या हो गया। एसर्बिक मींस ही यूजेस एसर्बिक लैंग्वेज। आप कैसे एग्जांपल बोलोगे, एसर्बिक कमेंट स्पीच विद शार्प अल्फाज, बिल्कुल सही है। एसर्बिक देखो कैसे पहचाना, कि ही यूजेस एसर्बिक लैंग्वेज। एग्जांपल क्या होगा, ही यूजेस एसर्बिक लैंग्वेज, मतलब जो उसकी भाषा होती है वो बहुत ही कैसी होती है, बहुत कड़वी भाषा है, कठिन भाषा है, मतलब लगने वाली भाषा है, चुभने वाली भाषा है। ये एसर्बिक का मतलब होता है। होपफुली तुम समझ गए, डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट। बिठा दूं पक्का, आगे बढ़ूं, समझ गए आप सभी लोग, राइट, बहुत बढ़िया। चलो आगे का वर्ड देखते हैं। देखो ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट है, या जो कम से कम पढ़ना चाहते हैं, तब ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। आइए वर्ड देखते हैं, एक्रीमोनियस। वर्ड इज एक्रीमोनियस। देखो आप पहचानो एक्री, क्या वर्ड है, एक्रीमोनियस इज एडजेक्टिव। देखो बेटा एक्रीमोनियस क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पहचानोगे, इसे एक्रीमोनियस से पहचानोगे। ACRI क्या है, ACRI आपका रूट है। देखो ACRI क्या है, ACRI आपका रूट है, दैट इज रूट। ठीक है आशीष, कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आप देखो एक्रीमोनियस क्या चीज है, आप समझो कि एक्रीमोनियस क्या चीज है। एक्रीमोनियस क्या है,
एक रूट है, ACRI एक रूट है और इससे बना एक्रीमोनियस। लेकिन एक्रीमोनियस क्या है? इज दैट कि एक्रीमोनियस पूरा वर्ड का मतलब होगा तीखा, भाषा, ऐसी भाषा जो बहुत चुभने वाली हो। तो शार्प एंड बाइटिंग लैंग्वेज, शार्प लिख सकते हो और बाइटिंग लिख सकते हो, लैंग्वेज भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। शार्प एंड बाइटिंग लैंग्वेज, यू हैव गॉट द पॉइंट, गॉट इट, इज इट क्लियर? तो अब एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल सोचे कि एक्रीमोनियस कैसे यूज होगा, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि we had an acrimonious, देखो, acrimonious divorce, बच्चे, we had an acrimonious divorce, right? और हमारा जो डिवोर्स हुआ, टीना वेलकम, पुष्पेंद्र कुमार श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। देखो, जो लोग कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट है, जो रियली पढ़ना चाहते हैं ना, वो आ जाओ, ज्यादा नहीं, कुछ वक्त तो यू विल चेंज योर इंग्लिश। तो क्या एग्जाम्पल है? देखो, वी हैड एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। अब डिवोर्स तो वैसे ही खराब है, और एक्रीमोनियस डिवोर्स हुआ तो कैसा हुआ होगा? बिग फैन ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब ध्यान से देखो, वी हैड एन एक्रीमोनियस डिवोर्स, डिवोर्स हुआ होगा, बड़ा कड़वा कड़वा बोल के हुआ होगा। वैसे ही प्यार से डिवोर्स कहाँ होता है? झगड़ा, लड़ाई, जूता चप्पल सब चला होगा, राइट? मतलब जो एक्रीमोनियस डिवोर्स का मतलब हो गया, हमारा जो डिवोर्स हुआ वो कैसा हुआ? झगड़े वाला हुआ, खूब कड़वा कड़वा बोल के हुआ, बहुत तीखा तीखा बोला गया। तो याद रखना, ये वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, बहुत फेमस वर्ड है, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस क्या है? यस, नाउ रिपब्लिक टीवी यूजिंग दिस एक्रीमोनियस लैंग्वेज। जी, मीडिया में क्या है? देखो, मीडिया में क्या है? एग्रेशन है, एग्रेसिव है, वो बोल दे कुछ भी, जो मेन चीज उस पर तो बात ही नहीं होती है, जो मेन समस्याएं देश की, वी डोंट टॉक अबाउट दैट, जैसे, तो वो एक्रीमोनियस लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ, उससे कुछ होता नहीं, बस सुनने में अच्छा लगता है, राइट? तो एक्रीमोनियस डिवोर्स का मतलब बहुत तीखा डिवोर्स हुआ, झगड़ा लड़ाई वाला डिवोर्स हुआ, मारपीट वाला डिवोर्स हुआ होगा, राइट? गंदा गंदा बोला गया होगा। और इसी से मिलता जुलता इसका भाई एक वर्ड और है जो इसका भाई है। देखो वो कौन सा वर्ड है, इसका भाई कौन सा वर्ड है? इसका वर्ड है एक्रीमोनी। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इज दैट एक्रीमोनी। लिख लो बच्चा, एक्रीमोनी कितनी बार एग्जाम में वर्ड आ चुका है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन करे वो जरूर पढ़े। स्टिल आई गोना बेट आई वुड रिसीव दिस टुमारो ऑन डेट श्योर। ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक्रीमोनी इज नाउन, एक्रीमोनी इज नाउन। अब देखो, ये एक्रीमोनी क्या चीज है? ACRI से बना, और मैंने आपको क्या बताया था कि ACRI का मतलब क्या हो गया? इट्स मीन शार्प, बाइटिंग, चुभने वाला, जो आपको चुभ जाए, हम उसे क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एक्री। क्या बोलते हैं? एक्री बोलते हैं। तो एक्रीमोनी इज नाउन। देखो, एक्रीमोनियस और एक्रीमोनी, ये दोनों वर्ड, देखो ये दोनों वर्ड कैसे हैं? ये दोनों वर्ड इज एक्रीमोनियस डिबेट वी कैन यूज। हाँ, कह सकते हो आशीष, कोई दिक्कत नहीं, राइट, नो प्रॉब्लम, एकदम सही बोल रहा हो। अब देखो एक्रीमोनी, देखो ध्यान से, अब एक्रीमोनी क्या चीज है? एक्रीमोनी नाउन है, और एक्रीमोनियस क्या? ये ध्यान से देखना, एक्रीमोनियस एडजेक्टिव है। बहुत ध्यान से देखना कि एक्रीमोनी नाउन है और एक्रीमोनियस एडजेक्टिव है। तो एक्रीमोनी का भी मतलब क्या होता है? बाइटिंग, शार्प, लगने वाला, ऐसी भाषा जो बहुत एग्रेसिव हो। एंग्री और बाइटिंग वर्ड्स, क्या होगा बच्चा? एंग्री, लिख लो, एंग्री और बाइटिंग वर्ड्स, बाइटिंग वर्ड्स, नोट करो आप सभी, एंग्री और बाइटिंग वर्ड्स। इज इट? नहीं, सरदार मंजीत सिंह, वेलकम टू द सेशन। अल्फाज खान, ये एडजेक्टिव नहीं है, एक्रीमोनियस एडजेक्टिव है और एक्रीमोनी नाउन है, राइट? अब देखो, ये तो आपको पहचानना होगा या डिक्शनरी में देखना होगा या उसके यूजेस से पता करना होगा कि ये वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। जी, प्रतिभा गौतम, वेलकम टू द सेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इज इट? तो आप देखो, एक्रीमोनी क्या चीज है? एक्रीमोनी नाउन है। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है? एंग्री और बाइटिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो चुभ जाए, लग जाए, खराब लगे, उन्हें एक्रीमोनी कहते हैं। अब एग्जांपल देखो क्या है?
द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी। सिंपल एग्जांपल, क्या बनाया? द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी। चाहो तो लिख लो या नोट कर लो। द डिस्प्यूट, आप मैं बोल रहा हूं आप नोट करो। द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी, राइट? बिना किसी झगड़े के जो डिस्प्यूट था वो सेटल्ड हो गया, सॉल्व हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आया। ये एग्जांपल है, पूरा मतलब होगा द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी, राइट? सिंपल एग्जांपल है, द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी। ये देखो कितना अच्छा वर्ड बना, कितना बढ़िया वर्ड है। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ये मिटा दूं, लिख लिया। तो ये दो वर्ड, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये दो वर्ड जरूर याद रखिए। कौन से? एक्रिमोनियस, और ये एडजेक्टिव होगा, और एक्रिमनी जो नाउन होगा। अर्नव गोस्वामी प्रोग्राम इज एक्रिमोनियस, कह सकते हैं छविनाथ भारती जी, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। मीडिया का क्या है? मीडिया इसलिए दिखाते कि हम देखते हैं, सिंपल सी बात है जी। अच्छे प्रोग्राम देखना शुरू कर दो तो बुरे प्रोग्राम अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर बुरे प्रोग्राम चल रहे हैं ना तो इसका मतलब कि लोग पसंद कर रहे हैं। रिमेंबर दिस, राइट? और ये बहुत बड़ी वजह है कि हम बुरे प्रोग्राम्स देखते हैं, हमें वो भाषा पसंद आती है, इसीलिए उल्टा पुल्टा बोला जाता है। अगर आप अच्छी भाषाएं पसंद करें तो डेफिनेटली बुरी भाषाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, राइट? ऐसा मेरा मानना है। क्यों शमीना जी, सही बोल रहा हूँ ना जी? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये आपको थोड़ा सिखाने के लिए, थोड़ा बताने के लिए, ये देखिए एक एजुकेशन है, मतलब एक तरह की पूरी लर्निंग है। ऐसे ही पढ़ना है आपको, थोड़ा याद करना है, राइट? इज इट? अब देखो अगला वर्ड है एसिडिफेरस। अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड है? एसिडिफेरस। मैं आपको वर्ड लिखता हूँ, एसिडिफेरस, बहुत प्यारा वर्ड है। इज दैट एसिडिफेरस? एसिडिफेरस ये आपका एडजेक्टिव है, एसिडिफेरस। और एक वर्ड में लिखता हूं एसिडिफाई। इज इट एसिडिफाई? अगला वर्ड जो मैं लिख रहा हूं वो एसिडिफाई, ये आपका वर्ब है। ये दोनों वर्ड पहले नोट कर लो। पहला वर्ड क्या आपका? प्रियंका यादव, वेलकम। ठीक हो शमीना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। अच्छी भाषा सुनो, अच्छी भाषा आएगी, हमें पसंद आता है जी। हमें बुरी भाषा अच्छी लगती है, ये सच है। और लोगों का एग्रेशन देखते हैं, बात नहीं देखते हैं जी। तो देखो एसिडिफेरस और एसिडिफाई, यहाँ पे एसिड है और यहाँ भी एसिड है। और मैंने बताया था एसर, एक्री और एसिड। इसमें क्या क्या चीज है, क्या करना है, ध्यान से देखना। एसिडिफेरस का मतलब हो गया जिसके अंदर एसिड हो। देखो, कंटेनिंग एसिड, कंटेनिंग एसिड, या यील्डिंग एसिड, यील्डिंग एसिड, जिससे एसिड निकल रहा हो या जिसके अंदर एसिड हो। नोट करो बच्चों, कंटेनिंग एसिड या यील्डिंग एसिड, है ना? कंटेनिंग एसिड या यील्डिंग एसिड, ये नोट कर लो। क्या क्या है? कंटेनिंग एसिड। कंटेन का मतलब रहना, होना। तो मेरे बच्चे नोट कर लो, क्या? कंटेनिंग एसिड और यील्डिंग एसिड, ये नोट कर लो। कंटेनिंग एसिड और यील्डिंग एसिड, ये नोट कर लो। और एसिडिफाई का मतलब क्या है? एसिड हो जाना। देखो, टू मेक या बिकम एसिड, एसिड बना देना या एसिड हो जाना, राइट? ये मतलब होता है एसिडिफाई और ये मतलब होता है एसिडिफेरस। बहुत प्यारा वर्ड है एसिडिफेरस और एसिडिफाई, बहुत बढ़िया वर्ड है। आप देखो क्या क्या वर्ड है, एसिडिफेरस और एसिडिफाई। जैसे एग्जांपल है, दिस इज एसिडिफेरस या दिस इज एन एसिडिफेरस सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? एसिडिफेरस सॉल्यूशन है, इसके अंदर एसिड है, तो क्या हो जाएगा? एसिडिफेरस सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? एसिडिफेरस एसिड है। नोट कर लो बच्चे, एसिडिफेरस सॉल्यूशन। अगर कभी भी एसिडिफेरस या एसिड से वर्ड आता है तो इसका मतलब एसिड होता है या इसके अंदर एसिड होता है। तो एसिडिफेरस का मतलब हो गया क्या? कि इसके अंदर एसिड है। और अगर हम बोले एसिडिफेरस सॉल्यूशन तो मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर एसिड है।
क्या है बताओ? एसिड है। और एसिडिफाई का मतलब एसिड बनाना। नहीं कहते दिस फूड एसिडिफाई माय स्टमक, है ना, मतलब मेरे पेट में एसिड बन जाता है ये खाने से। या दिस हैज एसिडिफाइड द सॉल्यूशन, ये लिख लेना, दिस हैज एसिडिफाइड द सॉल्यूशन, इसने सॉल्यूशन को एसिड बना दिया, अम्ल में चेंज कर दिया, एसिड में चेंज कर दिया, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका? दिस हैज एसिडिफाइड सॉल्यूशन, राइट। हैव यू गॉट द आइडिया? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। क्या लिखा आपने? एसिडिफरस। और एसिडिफरस का मतलब क्या है कि जिसके अंदर एसिड हो, और एसिडिफाई जो एसिड में कन्वर्ट कर दे, एसिड बना दे, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं एसिडिफाई। और ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि कोई कॉमन वर्ड्स नहीं है ना। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, राइट, अमली, हाँ ठीक है, चंदन, कोई गलत नहीं लिखा, ठीक लिखा। देखो, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप एसएससी सीजीएल या बैंक पीओज या आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो यू नीड टू इनकाउंटर दीज वर्ड्स। फिर आपको ये वर्ड जरूर आने चाहिए, ठीक है। देन योर इंग्लिश विल बी बिट स्ट्रॉन्गर, थोड़ी अच्छी इंग्लिश आपकी होगी। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, और देखिए कितना बढ़िया। देखो ये सेशन, ये एक्चुअली थोड़ा लर्निंग सेशन है, इसमें आपको पढ़ना है एक्चुअली। हाँ, अगला वर्ड देखो, मैं क्या लिखता हूँ? एक्यूरेट। द वर्ड इज एक्यूरेट। अब एक्यूरेट क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें देखो क्या आ गया, ध्यान दो, एक्री आ गया। क्या आ गया? एक्री आ गया, ACRI आ गया। ध्यान से देखना, इसमें क्या आ गया? ACRI आ गया। एक्रीड भी क्या आ गया बच्चों? ACRI आ गया। अब देखो ये क्या चीज है, मैंने बताया तो तीखा होगा, है ना, स्वीट नहीं होगा, बहुत तेज होगा। कैसा होगा? बहुत तेज, स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा। तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, बिटर। देखो पहली बात तो ये अनप्लीजेंट होता है, पहले तो ये नोट करो, कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है। बच्चों नोट करो, एक्री ये शार्प होता है। सादिक आजमी, वेलकम टू द सेशन। इंटाइस का तो मतलब अलग होता है चंदन, इंटाइस का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, इट्स अ डिफरेंट वर्ड। अब एक्रीड वर्ड आप देखो, एक्रीड वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रीड? एक्रीड का मीनिंग हो गया जो बहुत अनप्लीजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, शार्प है। लिखो, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। देखो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, राइट। कभी आप देखो टायर लोग जलाते हैं, आपने देखा होगा टायर, दे बर्न टायर्स। अभी तो दिल्ली में एनसीआर में मना हो गया, यू कैन नॉट बर्न टायर्स। हाँ जला सकते हैं, फिर आपको जेल भी हो सकती है, राइट। लेकिन आप देखो क्या होता है ना कि अगर आप टायर्स जलाते हैं तो बहुत बुरी गंध निकलती है। आप केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे कौन सी निकलती है, बट ये मान के चलो बहुत गंद, मे बी उसमें CO तो रहेगा ही रहेगा, मुझे लगता है। तो देखो एक्रीड स्मोक क्या होगा? बहुत तेज धुआं होगा, तीखा धुआं होगा, जो लगेगा आपके गले में, लगेगा आपके कान में, लगेगा आपकी आंखों में लगेगा। हम उसे क्या बोलते हैं? एक्रीड स्मोक इज कॉल्ड एक्रीड स्मोक। तो क्या एग्जाम्पल होगा? एक्रीड स्मोक, स्मोक फ्रॉम बर्निंग टायर्स। देखो ध्यान दो, बर्निंग टायर्स, जलते हुए टायर से, जलते हुए टायर से कैसा आ रहा है? हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत गंध बहुत तेज रहती है। एक्रीड स्मोक फ्रॉम बर्निंग टायर्स, टायर जल रहे हैं और उसमें से स्मोक निकल रही है जो बहुत तेजी से लग रही है। कहां लग रही है? आपके नाक में लग रही है, आपके मुंह में लग रही है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। कह सकते हैं शबीना भारती की सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इज वेरी अनप्लीजेंट। हाँ अनप्लीजेंट सीधा मतलब नहीं होता, एक्चुअली एक्रीड स्मोक होगा, ये एक्रीड कोई चीज होगी जो बहुत शार्प होगी, लगने वाली होगी। हाँ दिव्या बहुत यूजफुल वर्ड्स है, थोड़ा पढ़ने में मेहनत लगती है, तो देखो मानो मतलब ये हैंडी वर्ड्स नहीं है, आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, राइट। तो आप देखो कि वर्ड जो एक्रीड वर्ड है वो कैसा है? ऐसी स्मेल,
ये ऐसी चीज जो बहुत तीखी हो और बिल्कुल आपकी नाक में घुस जाए और बहुत गंदी स्मेल हो, मतलब बिल्कुल तीखी वाली, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एक्रिड। बहुत सुंदर सा प्रेजेंटेशन है। आप देखो एक्रिड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रिड? सो एक्रिड इज स्मोक फ्रॉम बर्निंग टायर्स। कैसे पहचाना? ACRI से पहचाना, क्योंकि एक्री क्या है? एक्री रूट है, एक्री इज रूट, और इस एक्री का मतलब क्या होता है? तीखा और तेज लगने वाला, दैट इज द मीनिंग। अगला वर्ड देखते हैं, इसको मिटाते हैं। होपफुली एक्रिड आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हैव यू गॉट? कुछ बता तो दो। हाँ जी, आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? मैसेज जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इज इट क्लियर? ये सारे वीडियोस आपको मेरे पेज पे मिलेंगे और यूट्यूब चैनल्स पे भी देख सकते हैं। प्लीज आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और देखिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। जी बहुत बढ़िया। श्वेता श्रीवास्तव इज वॉचिंग, वेलकम टू द सेशन। क्या बात है। सत्यम गुप्ता जी स्वागत है। बहुत सौरभ सिंह, यस सर समझ में आ रहा है। चंदन जी बहुत बढ़िया, तब समझ लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे दिव्या चौबे कह रही है, यस बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड और प्यारा वर्ड है जी। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, जो हमने नेक्स्ट वर्ड लिया ना, इट्स बीन एसरबेट, ACERBATE। एसरबेट एक वर्ब है, एसरबेट। और इसके जो फेमस वर्ड है वो बताऊंगा। पहले आप एसरबेट का मतलब देखो, IC रिलेटेड टू स्मेल, यस 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 छविना बिल्कुल सही है। और चंदन जी लिख रहे हैं कि वेरी नाइस वोकैबुलरीज। देखो जब तक आप वोकैबुलरीज नहीं पढ़ोगे ना, यू कैन नॉट गो थ्रू। जो पूरा एग्जाम का सिस्टम है वो वोकैबुलरीज पे डिपेंड करता है। अगर आप वोकैबुलरीज पढ़ोगे देन यू कैन गो थ्रू, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और तभी आप इंजॉय कर सकते हो। इतना इंटरेस्टिंग होता ही है, ये समझो। तो एसरबेट मैंने क्या रूप पढ़ाया? ACID पढ़ाया, ACRI पढ़ाया और ACER पढ़ाया, और सबका मतलब क्या बताया? बिटर, शार्प, तेज लगने वाला, जो आपको तीखा लगे, है ना, खराब लगे। देखो लेकिन एसरबेट क्या है? जो खराब लगे, बुरा लगे, जो परेशान कर दे। क्योंकि वर्ब है तो इसका मतलब टू वेक्स होता है। देखो वेक्स वर्ड पढ़ लो। वेक्स का मतलब क्या होता है? वेक्स का मतलब होता है आपको परेशान करना और इरिटेट करना, टू इरिटेट। ये नोट करो, टू वेक्स और टू इरिटेट। जी जो लोग अभी सेशन ज्वाइन किए, मैं बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रूट वर्ड से वोकैबुलरी, और हमारा रूट आज का था क्या? ACRI, ACER और ACID, और सबका मतलब क्या था? तीखा लगने वाला, खराब, ये मतलब था। अब आप देखो एसरबेट का मतलब क्या हो गया? किसी को चिढ़ा देना, परेशान। वेक्स का मतलब परेशान करना। याद रखो विक्स लगाओ, परेशानी हो तो विक्स लगाओ। कब परेशानी? कैसे? वेक्स हो तो विक्स लगाओ, वेक्स हो तो विक्स लगाओ, ऐसे याद रखो। वेक्स का मतलब परेशान होना, पजल्ड होना, और इरिटेट का मतलब चिढ़ा सा देना। जैसे कोविड-19 ने हम लोग को क्या किया है? एसरबेट कर दिया है। हमें तो कहीं मिल जाए तो हम पढ़ा डालें उसको, है ना। कितना परेशान किया ये बता दो। सब परेशान है, पूरे वर्ल्ड परेशान है जी। जो कंट्रीज परेशान करती थी वो भी परेशान है। अब आप समझ लीजिए। तो इसका ये वर्ड कब आता है? इसका एक बड़ा फेमस वर्जन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इज इट एक्सैस्परेट। देखो एक्सैस्परेट, याद करो, ये फेमस वर्ड है। ये एक्चुअली बिल्कुल इसका एक मिरर इमेज है, इस वर्ड का मिरर इमेज है। क्या वर्ड है? एक्सैस्परेट। देखो एसरबेट ACER से बना, परेशान करने वाला, ट्रबल लेने वाला। तो एसरबेट से क्या वर्ड बना? एक्सैस्परेट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। एक्सैस्परेट भी वर्ब है। क्या स्पेलिंग है? EXASPERATE लिख लो जी। सुशांत एंड रिया न्यूज एसरबेट्स, ठीक है। एसरबेट्स भी, हाँ, बहुत परेशान करता है, इरिटेट करता है। ऑलराइट, इज इट। देखो न्यूज तो था ही वो, लेकिन क्या होता है ना, एक कहावत है इंग्लिश में, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड, व्हाटएवर यू डू डोंट डू इट एक्सेसिवली। मतलब आप उसको ज्यादा ना करें, इतना ना कर दे जो परेशान हो जाए आदमी। जी हेमंत भैया नमस्ते नमस्ते, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। अब आप देखो एसरबेट
एक्चुअली ये वर्ड आप जो देख रहे हो ACER, इसका मतलब तीखा, खराब, बुरा लगने वाला। इसका मतलब क्या होता है? वेक्स करना, इरिटेट करना। लेकिन जो एग्जाम में पाया जाता है जो वर्ड, वो पाया जाता है एक्सेस्परेट। क्या मिलता है? एक्सेस्परेट। और इसका मतलब भी यही होता है, टू वेक्स, टू एनॉय, किसी को परेशान करना। ये नोट कर लो बच्चा लोग, क्या नोट कर लो? टू वेक्स। सुफियान खान, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। तो आप देखो वर्ड एसरबेट और एग्जैस्परेट। एसरबेट क्या करता है? परेशान करता है, वो वेक्स करता है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, राइट? इज इट? जैसे ऐसा कि माय वाइफ्स बिहेवियर exasperated me, होपफुली वो सुन नहीं रही होंगी जी, मैं फिर भी बता दूं, एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट सीरियसली, कि माय वाइफ्स बिहेवियर exasperated me, मतलब उनके व्यवहार से मुझे चिढ़ हुई, परेशानी हुई, ये एग्जाम्पल है, राइट? जिन लोगों की शादियां हुई वो यूज कर सकते हैं अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू गॉट द आइडिया? तो देखो exasperate का मतलब हो गया परेशान करना, उलझन पैदा कर देना। क्या पैदा कर देना? उलझन पैदा करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ exasperate। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल हो रहा है कि he was clearly exasperated by my questions. He was दिव्या चौबे, अच्छा, ओके, थैंक यू जी। क्या एग्जाम्पल है? देखो कि he was clearly exasperated, थोड़ा बोलना मुश्किल होता है। exasperate का मतलब किसी को परेशान कर देना। तो he was clearly exasperated by my questions, वो मेरे क्वेश्चन से परेशान हो गया। कभी कभी आप देखेंगे मीडिया में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, हम उसे एसरबेट भी कह सकते हैं और exasperate भी कह सकते हैं। These are very common words to learn, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हमें पढ़ने होते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, राइट? तो देखिए मैंने आपको आज कुछ वर्ड्स बताए, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। ये 11 o'clock की क्लास है, अगर आप क्लास करना चाहते हैं 11 o'clock की क्लास, तो आप जरूर फेसबुक फॉलो करें। रेगुलरली तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बट 3-4 दिन हफ्ते में जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी ये 4th क्लास है मेरी, दिस इज माय 4th क्लास एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और मुझे लगता है आप सेशन आपने बहुत एंजॉय किया आज, आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सेस्परेट का मीनिंग समझ आया। और मैं आपको बता दूं कि जब भी एक्टली, एसर और एसिड ये किसी भी वर्ड के रूट में मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, जो स्टार्टिंग में लोग नहीं आते वो मेरा वीडियो फिर से देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जी। कैसा लगा जरूर आप बताते रहिएगा। तो एक्टली, एसर और एसिड, अगर ये आप देख लो, अगर ये वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए ना, पकड़ लेना और समझ लेना कि हम किसी तीखी, चुभने, खराब, अनप्लीजेंट, लगना, हमें परेशान करे ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। टू बी वेक्स्ड होगा चंद्रशेखर, ठीक है? टू बी वेक्स्ड या टू वेक्स होगा, ठीक है? हैव यू गॉट द आइडिया? कैसा लगा बताओ? इज इट? हैव यू एंजॉयड द सेशन? मजा आया? सुना आप लोगों ने सेशन? तो आज हमने जो सेशन पढ़ाया रिपीट कर लेना। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज होगी ना, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, आई विल श्योरली हेल्प। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करना और मुझे बताना, मैं आपकी मदद करूंगा जी। और फॉलो करते रहना। ठीक 11 बजे हम लोग मिलेंगे। अब मैं एक दिन बाद या हो सकता कल ही मैं आपको फेसबुक पे डाल दूंगा, आप देख लेना और आना। जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो बिना इंग्लिश के तो आप कॉम्पिटिशन निकाल नहीं सकते आज, राइट? इज इट क्लियर? तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए और बहुत मजेदार तरीके से सीख सकते हो। इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं और भी आगे कुछ चीजें, अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आ रहा हूँ, सिनोनिम एंटोनिम्स लेके आ रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब लेके आ रहा हूँ, राइट? सौरभ सिंह ने स्प्लेंडिड सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत। शविनाथ जी, आपको भी लव यू, बहुत बढ़िया जी। अब आप देखो, जो हमारा अगला सेशन होगा, मैं रूट शायद ना पढ़ा के आपको मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा, या मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ा दूंगा, या फिर मैं आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा दूंगा। ऐसी चीजें मैं लेके आऊंगा, या मैं आपको इडियम फ्रेजेस पढ़ा दूंगा और समझा भी दूंगा जी। और जहां पे कुछ ट्रिक होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पहचानना है। हालांकि इस बीन वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ आइडिया जरूर दूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस वर्ड का ये मतलब होता है। आज के वक्त में आप तैयार कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स,
फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस जोरदार तरीके से, और आपका कंपटीशन क्लियर। जी एसएससी सीजीएल में 200 नंबर की इंग्लिश आती है और मेंस में, और प्री बोले तो 25 क्वेश्चन और 50 नंबर की इंग्लिश आती है। तो आपको तैयारी तो करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो अभी समझ लो कि आपको प्रिपरेशन करना ही होगा, यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आगे की लाइफ आपकी बहुत टफ हो जाएगी। नेटवर्क प्रॉब्लम है सब, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बस मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगले सेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। अगला जो हम पढ़ेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। फेसबुक पे फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई क्वेरीज हो तो बताएं। जी बिल्कुल, बी इन टच, मुस्कुराते रहे, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।